नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमेश के चैनल। टेक्निकल उमेश के चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं एक बार आपके सामने फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं रिपेयरिंग लेकर आया हूं पैनासोनिक 6.2 किलोग्राम वाली वॉशिंग मशीन का जो ये स्पिनर होता है फ्रेंड्स। ये स्पिनर जिसको बोलते हैं सुखाने वाला, कपड़े सुखाने वाला, ये ख़राब हो गया है दोस्तों। तो मैंने पिछली बार भी इसकी वीडियो तो खैर नहीं बनाई थी, इसको मैंने खुद ही रिपेयर किया था। लास्ट टाइम भी मैंने इसका स्पिनर मोटर चेंज किया था, तो उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ किस तरह से इसका स्पिनर मोटर जो है चेंज किया जाता है। ये देखिए, ये मैंने चेंज किया था तो ये पन्नी वगैरह लगा रखी है। तो दोस्तों ये फिर दोबारा क्या हुआ है कि अब की बार ये इसमें से धुआं निकल रहा था, वाइट सा स्मोक, तो ये ख़राब हो गई है मोटर। तो दोस्तों सबसे पहले अब इसको निकालने के लिए हमें इसका जो ब्रेक वाला ये वायर है इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे। और उसके बाद ये जितनी भी वायरें आपको दिख रही हैं, ये वायरें, इतनी सारी वायरें देख के आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। सिर्फ इसमें एक कॉमन होती है ब्लैक वाली जो पावर से आती है। इसमें से एक ये जो ये वायर है, इसमें से एक पावर की वायर आती है, ये ब्लैक। ये देखिए इसमें ये ब्लैक दिख रही होगी आपको, ये ब्लैक कॉमन होती है। ये रेड वाली हमारी जो आई हुई है ये हमारी लाइन की होती है, और ये कॉमन और न्यूट्रल होती है, और ये हमारी ग्रीन अर्थिंग की। तो दोस्तों इसी हिसाब से इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो और ये मैंने कैपेसिटर इसमें अलग अलग पावर के लगा रखे हैं। इसमें जो कैपेसिटर पहले लगा हुआ तो सिंगल लगा हुआ था, 4 MFD और 10 MFD का लगा था। तो मैंने इसमें दोस्तों खुद ही अपने आप ही अलग अलग कैपेसिटर लगा लिए कि मान लो चलो कोई कैपेसिटर कभी ख़राब होता है तो सिंगल हम एक चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं किस तरह से निकाला जाएगा। इधर देखिए, ये इधर हुक लगे हुए हैं, तो इसमें हम इसको इस तरफ से ऊपर निकाल देंगे। ये हमारा स्पिनर का वायर है, ये हमने यहाँ पे इसको जॉइंट कर रखा है। इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें 3 वायरें आती हैं मोटर से। एक हमारी कॉमन वायर होती है, एक हमारी रनिंग होती है, एक हमारी स्टार्टर होती है, और ये हमारी अर्थिंग के लिए वायर गई हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हम ये वायर जो आई हैं जहाँ पे जॉइंट, इनको हम अलग कर लेते हैं। और आप पहचान के तौर पे अगर जैसे आपको कलर की कोडिंग नहीं पता हो तो आप एक वाइट पेपर लेके उस पर कलर कोड लिख के टेप चिपका के उस पर घुमा के लिख सकते हैं, या परमानेंट मार्कर से भी लिख सकते हैं कि ये कौन सी वायर कलर की थी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको अलग करते हैं, मोटर का आपको निकालते हैं और चेंज करके बताएंगे। तो मोटर तो खैर दोस्तों हमारी ख़राब है, तो हम इसको निकाल के वाइंडिंग करवाएंगे, या तो हम इसके बदले दूसरी मोटर लेकर आएंगे, लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, ये हमारी एक कॉमन की वायर आई हुई है। ये हमारी इसमें एक वायर ये वाइट वाली इसमें गई हुई है कॉमन की। कोडिंग पूछ लेना जब भी मोटर परचेज करके लेके आना, तो उससे पूछ लेना कि कॉमन वायर कौन सी है और रनिंग और स्टार्टिंग कौन सी है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। ये एंटी क्लॉकवाइज वॉशिंग मशीन जो सुखाने वाली ड्रायर रहता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में ये घूमती है सुखाने के लिए। तो आप जब भी परचेज़ करके लेके आए मोटर जिस या वाइंडिंग कराए, तो उससे कॉमन पूछ लेना। तो कॉमन वायर जो है हमेशा इस ब्लैक न्यूट्रल वाली जो लाइन वहाँ आती है उसमें लगती है, और 2 एक स्टार्टिंग और एक रनिंग लगेगी। उस हिसाब से अपने मोटर को सेट कर देना। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसकी एक कॉमन वायर को यहाँ से कट कर लेते हैं। हमारी मोटर की कॉमन वायर है जो हमने इसमें से कट कर ली है, और बाकी अब 2 वायर हमारी बची है, एक स्टार्टिंग की, ये देखिए स्टार्टिंग वाली हमारी एक इसमें कैपेसिटर में गई हुई है, और एक हमारी ये दूसरी वाली भी इसमें कैपेसिटर में गई हुई है। आप किसी में भी लगा सकते हैं उस हिसाब से। ये दोनों की दोनों वायर हमारी एक स्टार्टिंग एक रनिंग जो है हमारी कैपेसिटर पे लगेगी। आपको जिस हिसाब से जिस तरफ को घुमानी उस हिसाब से आप कनेक्शन चेंज कर देना, हमारी मोटर उस हिसाब से घूमने लगेगी। ये हमने कट कर दी, और एक वायर है उसमें कट कर देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एक कैपेसिटर इसमें अलग से लगा पड़ा है। एक वायर हमारी इसमें आएगी और एक वायर हमारी इसमें आएगी। अब इसकी वायर को हम निकाल लेते हैं। एक वायर ये निकल गई, एक वायर निकल गई, एक ये हमारी ब्लू वाली निकल गई। ये हमारी वायर इसमें से निकल चुकी है। और एक वायर हमारी ये अर्थिंग की है। अर्थिंग की वायर ग्रीन कलर की है। देखो सारी में ग्रीन दिख रही है। अब इसको हम खोल लेते हैं। इसको काटेंगे तो छोटी पड़ जाएगी। हम इसको कट नहीं करेंगे, हम इसको खोलेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी अर्थिंग की है। इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। हमारी वापसी इसी में जुड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे मोटर की वायर का कनेक्शन है जो इसमें इस तरह के अलग हो चुका है। और बाकी का आप साइड कर देते हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ इस मोटर को बाहर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वॉशिंग मशीन को हम उल्टी की तरफ उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले जो इधर ये दिखाई दे रहा है ब्रेक वायर, इसको हम इसमें से अलग कर लेते हैं। ये इस तरह से ढीला हो जाएगा। इसको हम इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे और इसको इस तरह से हम नीचे की तरफ पुश करके इस तरह से निकाल लेंगे। कभी कभी ब्रेक भी इसके जो रोकने वाले रहते हैं स्पिनर को, वो भी घिस जाते हैं, तो इस तरह से भी चेंज किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी मोटर को निकालते हैं। ये दोस्तों, ये हमने वॉशिंग मशीन को उल्टी दिशा में इस तरह से खड़ा कर लिया है धरती के ऊपर। आप चाहें तो उसके नीचे कुछ बेस भी लगा सकते हैं और या तो लिटा के भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा इजी रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इधर एक मोटर लगी हुई है जिसके पेच इधर लगे हुए हैं। तो हमें जो निकालनी है वो यही निकालनी है, स्पिनर। तो सबसे पहले हम ये लॉक लगे हुए हैं, इनके पेच तीनों खोल लेंगे। इनके तीनों पेच खोलने के बाद ये लॉक को हम इस तरह से पुश करेंगे तो ये हमारे नीचे की तरफ में चले जाएंगे। और इस ड्रेन पाइप को भी हम हल्का सा उठा के नीचे की तरफ पुश करेंगे, ताकि जब हम इसको ऊपर की तरफ उठाएं तो ये हमारा ऊपर आ जाए। और इनको पेच को खोलने से पहले सबसे पहले हमें जो इधर ये साइड में पेच लगे हुए हैं, इस तरह से पेच लगे होंगे इधर किनारे किनारे। एक ये किनारे में लगा हुआ है और इस तरह से एक ये इस तरह से पेच ये किनारे किनारे लगे हुए हैं। इनको हमें लंबे स्क्रू द्वारा ओपन कर लेना होगा। और इनके अलावा इधर यहाँ पे भी एक होल है, देखो इसमें भी ये पेच आपको दिख रहा होगा। एक ये पेच और एक ये पेच आपको दिख रहा होगा। इस तरह से हम खोल लेंगे, तब हमारा क्या है कि ये हिस्सा जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हम इजी तरीके से इस मोटर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, इस तरह से हम पहले सारे पेच खोल लेते हैं। आज हमारी वाइफ जी भी थोड़ा मदद करा रही हैं, क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरी उंगली में चोट लगी हुई है। ये मेरी बाइक चैन स्प्रॉकेट में उंगली आ गई थी, जिससे वो उंगली का हिस्सा कुछ कट के अलग हो गया था। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल थोड़ा बहुत पेचकस घुमाना सिखा रखा है मैंने। चलिए, जब तक हम इसके सारे स्क्रू खोल लेते हैं तब आपको दिखाते हैं उसके बाद। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें से सारे स्क्रू निकाल लिए हैं। ये इधर के जो 3 थे वो स्क्रू निकालने हैं। अभी हमने इस लॉक को अभी बाहर नहीं निकाला है। इस तरह से दोस्तों हम इसको ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम उठा लेंगे ये। और इस तरह से हम धीरे धीरे ड्रेन पाइप को छोड़ते जाएंगे। इस तरह से हैंड में ले आके यहाँ छोड़ दें। उसके बाद हम इसको इस तरह से अपनी मशीन को हम आगे इस तरह से हम नीचे की तरफ रख देंगे। ये हमारी पूरी की पूरी सिस्टम इस तरफ से आ गया। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सब जो वायरें हैं ये सब निकाल देना। ड्रेन पाइप को इस तरह से पूरे लूज कर देना, नहीं तो ये यहाँ से ख़राब हो जाएंगी। अब ये देखिए, हमारी ये पूरी ये भी दोस्तों, ये देखिए, ये खोलना होता है।
ये भी खोलना होता था, लेकिन ये क्या है कि ये अपने आप ही पूरी मशीन अपने आप ही बाहर आ गई। ये लूज़ था इसका, ये अपने आप ही बाहर आ गया। चलिए दोस्तों, अब बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हम इस तरह से अपनी मोटर को बाहर निकाल लेंगे। इसको इस तरह से हम पुश कर देंगे। ये देखिए सारे पुश करके हम पुश कर दिया। अब इसको हम अपना मोटर को हम ऊपर उठा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी मोटर बाहर आ गई दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारी मोटर है, ये हमारी चल नहीं रही है, इसमें से धुआं निकल गया था। तो अब हम इसको जाएंगे, या तो दूसरी मोटर लेकर आएंगे या तो हम इसको वाइंडिंग करवाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इसकी स्पिन मोटर निकाल ली है। तो इसके मैंने अभी चेक किए सीरीज़ की मदद से, तो ये शॉर्ट दिखा रहा है। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इसमें वैसे ही धुआं निकल चुका था, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें ये ब्रेक है जो स्पिनर को रोकते हैं। तो इनमें यहाँ पे 3 स्क्रू लगे हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 पेच लगे हुए हैं। इनको आप रिमूव कर लेंगे और ये पन्नी भी रिमूव कर लेंगे। उसके बाद आप इसको आप ये देखिए, यहाँ पे भी इस तरह से ये एक पेच ये लगा हुआ है। इसके ये अलग करने के लिए हिस्से को ये 3 पेच लगे हैं, इनको भी आप अलग करके सेम इसी तरह की मोटर आप किसी नज़दीकी जो आपके पास इसका स्पेयर पार्ट बेचता हो, मोटर बेचता हो, आप उससे सेम कंपनी की या सेम तरह की मोटर लाके करा सकते हैं। या आपके यहाँ पे कोई इसकी रिवाइंडिंग करता हो तो वो भी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको दे के आते हैं रिवाइंडिंग के लिए, हम नई मशीन लाते हैं तब उसके बाद हम आपको इसको रिप्लेस करना बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम एक नई मोटर ले आए हैं स्पिनर की, जो ख़राब हो गई थी। हमने इसको वाइंडिंग नहीं कराई, हमने इसको उस दुकानदार को देके पुराने वाली मोटर ये हम ले आए हैं। हमारे यहाँ का रेट होलसेल का है जो है दोस्तों, वो हमारी जो मोटर थी वो कॉपर की थी, 100% कॉपर की। तो हमने उस दुकानदार को वो मोटर दे दी, तो उसने एक ये नई मोटर दे दी। अब हम एल्युमिनियम वाली वायरिंग जो इसके अंदर वाइंडिंग हुई है वो एल्युमिनियम वायर वाली हम लेकर आए हैं। तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी है। हमारे यहाँ का रेट मात्र, हमने जब उसको अपनी कॉपर वाली वाइंडिंग वाली मोटर दी और उसके बदले उसने एल्युमिनियम वाली मोटर दी, तो सिर्फ 180 रुपये ही उसने लिए, मात्र चेंज करके उसने दे दी। हमने इसको वाइंडिंग नहीं कराई, क्योंकि वाइंडिंग करवाने वाले शॉप पे गए थे तो वो उसके 450 रुपये मांग रहा था। तो इसलिए हमने जो वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं उनके पास जाके हम ये मोटर ले आए। तो दोस्तों, अब इसको हम फिटिंग करेंगे अपनी इस मशीन में। कुछ इस तरह से खुली पड़ी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसको लगाने से पहले हम सबसे पहले इसमें इस तरह का एक पिन्नी लगाएंगे, जो पहले जैसे मैंने लगा रखी थी वो, ताकि कुछ पानी की बूंदें छींटे आती तो वो इस मोटर में ना जाएं। तो कुछ सबसे पहले हम इसको इस तरह से लगाएंगे। ये छेद वाली भी आती है, बिना छेद वाली भी आती है। तो आप बीच में सेंटर पे इसके छेद करके इस तरह से लगा लेंगे और इसको रख के यहाँ पे 3 स्क्रू कसने के लिए पॉइंट बने होते, उसमें छेद करके कर सकते हैं। हमने पहले से छेद कर रखे थे जो पहले मोटर में लगी थी। तो इस प्रकार से हमने इसमें रख लिया। इसके बाद हम जिस तरफ को ये वायर है, आपको ये दिखाई दे रहा हो, जिस तरफ को ये वायर हमारी निकली हुई है उसी तरफ को हम अब इसके ये ब्रेक भी लगाएंगे, जो इसकी ब्रेक्स हैं जो इसको रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हम इसमें फिट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसके 3 स्क्रू इसमें लगाएंगे। जिस तरफ को हमारी ये मोटर दिखे उसी सब प्रकार से हम इसमें 3 होल दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देखिए, 1 होल, 2 और ये 3, ये तीनों को हम इसमें कस लेंगे। तो ये हमारा स्पिन मोटर को रोकने का काम आता है। जब हम इसका ढक्कन खोलते हैं तो वो ब्रेक लगते हैं, इससे टच होते हैं तो रुक जाती है। इसके अंदर एक व्हील भी लगा होता है जो उसमें लग के रुकता है। वो व्हील उस
मशीन के अंदर लगा हुआ है। देखिए वो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको टॉर्च जला के दिखाता हूँ। देखिए ये व्हील लगा हुआ है, वो व्हील में जब इसका शू टकराता है ये तो उसको रोकता है। तो जब तक हम इसके स्क्रू लगा लेते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम इसमें ये पन्नी लगा देंगे। ये पन्नी भी आपको उसी वॉशिंग मशीन रिपेयर वाली शॉप पे जहाँ स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं वहाँ मिल जाएगी। और ये ब्रेक शू भी अलग से मिल जाता है, ये स्पेयर पार्ट भी पूरा मिल जाता है। तो ये देखिए हमने इसमें ये तीनों पेच लगा दिए, इसमें कस दिया है, यहाँ होल करके इसमें लगा दिया है। और ये ध्यान रखना दोस्तों, इसको हमेशा इससे पहले ही लगाना है और मोटर के ऊपर लगाना है। दोस्तों ये देखिए आपको मैं डेट भी दिखा देता हूँ, 26 सितंबर 24। ये आज की तारीख का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज की तारीख में मैं इसको परचेज़ करके लाया हूँ, उसकी वारंटी भी लेकर आया हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अब जो हमने ये पिछली दूसरी मोटर थी जिसमें से हमने ये वायर कट कर लिए थे, तो इसमें एक ग्रीन कलर का आपको अर्थिंग का वायर नज़र आ रहा होगा, वो वायर हम निकाल लेंगे और इस मोटर के अंदर ही इसके साथ ही लगा के हम इसके साथ यहाँ पे देखिए एक स्क्रू लगाने का जगह नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए इधर हम कस देंगे, इधर कस देंगे या तो इधर इस तरफ बना रहता है। देखिए ये अर्थिंग का बना हुआ है, GND का निशान बना हुआ है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों ये बना हुआ है, इधर लगा देंगे, है ना। ये इधर पेच का जगह बना हुआ है, इन दोनों में से किसी भी एक जगह हम इसको लगा देंगे। तो हमारी ये 4 वायर इस पर कंप्लीट हो जाएगी। एक हमारी कॉमन न्यूट्रल की हो जाएगी, एक हमारी रनिंग और एक हमारी स्टार्टिंग की वायर हो जाएगी। तो हम वायर इसमें फिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने इसमें ये अर्थिंग की जो ग्रीन कलर की वायर थी वो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्क्रू के द्वारा कस दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इतना काम करने के बाद हम इसमें अब इसके ये लॉक वाले स्प्रिंग होते हैं जो इसको शॉकर भी कहते हैं, इनको ये लॉक वाले शॉकर होते हैं, इनको अब हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये यहाँ से निकाले थे। ये 3 बने हुए हैं, एक और ये दूसरा हिस्सा और ये हमारा यहाँ पे ये तीसरा हिस्सा। तो ये तीनों यहाँ पे इसके नीचे की तरफ से लगेंगे, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से लगेंगे, ये इसके नीचे की तरफ से लगेंगे। तो उसको हम लगा लेंगे इस तरह से। कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी सी परेशानी हो रही दोस्तों, मैं अपने एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, मैं स्टैंड नहीं लगा पाया, स्टैंड का वो होल्डर ख़राब हो गया है जिसके अंदर ये मोबाइल लटकता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, लगा के हम यहाँ पे स्क्रू कस देंगे। यहाँ पे स्क्रू निकलता है, यहाँ पे स्क्रू लगा के हम इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम लगा के और यहाँ पे हम स्क्रू कस देंगे। जो सेंटर में बीच में छेद है ना, यहाँ पे एक स्क्रू द्वारा स्क्रू कस देंगे। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह से लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमने ये तीनों इनके शॉकर जो हैं, स्प्रिंग लगी होती हैं, इनको हमने अच्छी तरह से कस लिए हैं। बाकी अब हम इसको मोटर को फिट करते हैं अपनी वॉशिंग मशीन में। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी इसको खोलने की बारी आ गई है। तो ये देखिए ये इसमें फिक्स रहता है, तो इसको हमें निकालना होता है। ये हमारा कुछ लूज़ रह गया था जिसके कारण ये इसमें निकल गया अपने आप ही, वरना पहले हमें 2 इधर जो स्क्रू लगे हुए हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले स्क्रू, इसको खोलते हैं, इसको लूज़ करते हैं, तब ये जाके खुलता है। इसको 4 स्क्रू की मदद से भी खोल सकते हैं और रिंच, वो जो बड़ा लंबा पाना वाला होता है वो जिसको गोटी कहते हैं, उससे भी खोल सकते हैं। और इधर भी देखिए नीचे वाला हिस्सा है ड्रायर का, जो जिसमें कपड़े सुखाते हैं, उसको खोलने के लिए इसको पहले बड़ा खोलते हैं, उसके बाद फिर ये लूज़ होता है। तो हमारा ये शायद ढीला था जिसके कारण हमारा ये रह गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको मोटर को इसमें फिट बिठा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसको अब हम इस तरह से 3 स्क्रू, ये जो 3 होल हैं, इसके शॉकर को हम यहाँ लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से
इनके जो लॉक हैं इनको हम इस पर अच्छी तरह से इसमें रख देंगे, इसमें पुश कर देंगे नीचे की तरफ दबा के। ये इस तरह से तीनों कस देंगे और बाकी उसके बाद फिर बाद में हम उसमें पेच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने पुश कर दिए। एक ये तीसरा भी रह गया इस तरफ का, इसको भी हम इसकी पोजीशन पे लाके हम नीचे की तरफ पुश कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा मशीन जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद हम बाद में पीछे की तरफ से इसमें पेच लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको लगाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा उठा के सीधा इसको जैसे हमने निकाला था उस प्रकार से इसके ऊपर हम ला के रख देंगे। और बाद में जो उसका होल है वो इसमें डाल के हम इसके जो इधर नीचे स्क्रू लगे हैं, पहले ये छोटा वाला स्क्रू कसेंगे, उसके बाद ये बड़े वाले को कस देंगे ताकि हमारा टाइट से हो जाए। पहले ये छोटा वाला कसेंगे फिर बड़ा वाला कसेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको इसके ऊपर रख के फिर कस के दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये हमने उसमें से निकाल के जो उसका टप रहता है उसमें से निकाल के इसको हमने मोटर में इस तरह से फिक्स कर दिया। पहले इसको फिक्स कर दिया। अब इसको हम पहले ये छोटा वाला पेच जो इसमें बोल्ट लगा हुआ है इसको हम कस देंगे कुछ इस तरह से। पहले इसको कसेंगे, इसको बिल्कुल अच्छी तरह कसने के बाद फिर हम इसको कस देंगे ताकि ये मजबूती से इसको पकड़ ले। इस तरह से दोस्तों इसको वापस इसकी पोजीशन पे बैठा के और इसमें जो वॉश स्पिनर है उसका ये देखिए हिस्सा आपको कट दिखाई दे रहा होगा। मैं इधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हिस्सा कट दिखाई दे रहा होगा। इस कट पे आपको इसको इसके अंदर घुसाना होगा। इसको आपको लिटा के जो इसका ड्रायर है उसको धक्का देके अंदर की तरफ करके फिर ये जो पेच लगे हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले पेच, इनको कस देने होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद फिर इधर वॉशल के साथ 3 पेच लगे थे, इनको भी लगा लेंगे। और उसके बाद फिर जो इसकी वायरिंग है, जैसी वायरिंग थी उसको वैसे ही जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको आपको इसमें लगा के स्क्रू कस देता हूँ और ये सब पेच भी लगा के फिर मैं इसकी वायरिंग आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। इसको ड्रेन पाइप को आप इस तरह से इस तरफ भी रख सकते हैं, इसमें दोनों पोजीशन है, या आप इस तरफ से भी रख सकते हैं, जिस तरफ को आप रखना चाहें। बाकी वायरिंग अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले सब चीज़ें कस लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको इसमें बैठा के सांचे जहाँ पे रहता है इसका बना रहता है खांचा, उस खांचे पे पहले इसको कसते हैं छोटे वाले को, फिर बड़े वाले को फिर चाबी की मदद से कसने के बाद अब हमारा ये ब्रेक वायर है, इस ब्रेक वायर को हम यहाँ पे लगा देंगे इस पोजीशन पे जैसे फिट बैठता है। देखिए इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद ये हमारा ब्रेक लगाने का छोड़ने का काम करेगा और उसके बाद इस वायर को इसमें लगा देंगे। अब आइए दोस्तों वायरिंग की बात आई, तो वायरिंग दोस्तों इसमें इस तरह से है। अब ये देखिए 4 वायर आई हैं जो हमारी स्पिन मोटर है। एक तो हमारी ग्रीन अर्थिंग की है, ये आपको दिखाई दे रही है अर्थिंग की। तो इसमें जो ये गुच्छे में था, इन चारों को तो पहले अलग कर लेते हैं। इनमें आपको गुच्छे में ये ग्रीन वायर नज़र आ रही है, इसमें हमारी अर्थिंग की वायर थी। ये ग्रीन वाली हम इस ग्रीन में इस तरह से लगा के कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इस मोटर में से वायर आई हुई है अर्थिंग वाली, ये हमने, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमने इसमें ग्रीन वाले अर्थिंग में लगा के टेप लगा ली है। और बाकी अब हम ये अगली वायर लगाते हैं, जैसे कि मैंने इसमें से काट लिया था। तो दोस्तों इसमें पहले इस तरह का कैपेसिटर लगा हुआ था। ये देखिए इसमें 2 कैपेसिटर एक साथ होते हैं। ये येलो वाली जो वायर दिखाई दे रही है ये 10 MFD की होती हैं। इसके अंदर कुछ जो इसकी वैल्यू वगैरह लिखी थी वो मिट गई है, इसकी एलुमिनियम पन्नी से हट गई है। बट ये हमारी वॉशर की होती है, जो हमारी धोने की रहती है, उसमें ज़्यादा पावर की चाहिए होती है, तो इसलिए
10 UF का था, और जो इसके अंदर हमारा ये लगा हुआ था स्पिनर, उसकी हमारी ये 4 UF की थी। तो जिससे हमने मोटर परचेस करी थी तो वो उन्होंने कहा था कि हमारी इसमें 5 की लगती है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इसमें इस तरह से मैंने ये देखिए, ये 10 लाइट बंद करके दिखाता हूँ, ये आपको 10 MFD नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये देखिए 10 MFD ये है, और ये 5 MFD। तो मैंने ये 2 कंडेंसर कैपेसिटर अलग अलग लगा दिए। अब जैसे कि ये दोनों इकट्ठे हो गए तो इनमें 4 वायर हो गई, इसी तरह से इसमें भी ये इकट्ठे होकर 4 वायर थी। तो उसी प्रकार दोस्तों अब हम ये 5 वाली जो है, अब इसमें देखिए हमने इसमें 2 तार काटी थी पुरानी वाली मोटर से, एक ये ब्लू कलर की वायर काटी थी और एक ये रेड वाली काटी थी। तो जिससे हम ये मोटर परचेस करके लेकर आए हैं, उन्होंने ये बताया था कि इसकी जो ये वाइट वाली वायर है ये कॉमन है, कॉमन यानी न्यूट्रल पे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारी इसमें ब्लैक नज़र आ रही है, जो हमारी मेन पावर, ये जो पावर की केबल है, इसमें से जो हमारी ब्लैक वायर आई हुई है ये रही, ये देखिए हमने इसमें से काट रखी है, ये हमारी कॉमन, इस कॉमन वाली में हम ये वाइट वाली वायर फिक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी मोटर से वायर आई हुई है। ग्रीन वाली हमने अर्थिंग में लगा दी थी टेप, ये देखिए। और उसके बाद हमने जो कॉमन वायर आई थी वाइट वाली, ये हमने इसके न्यूट्रल ब्लैक में लगा दी है। अब बाकी ये दो वायर बची स्टार्टिंग की और रनिंग की, ये हम इस कैपेसिटर के दोनों वायर में लगा देंगे। अब ये रेड वाली इसमें लगी हुई है, रेड वाली रेड में लगा देंगे, ब्लैक वाली जो उसमें ब्लू में थी वो इसमें लगा देंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, जब ये मोटर घूमेगी, स्पिन मोटर घूमेगी, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगी तो हमारा ये वर्क नहीं करेगा और ये हमारा ब्रेक भी वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों वायर में अगर ये क्लॉकवाइज चलने लगे तो आप इन दोनों की वायर को चेंज कर देना, ये इस तरफ लगा देना, ये वाली इस तरफ लगा देना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको बाकी वायरिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें मोटर की जो वायर आई थी, मैं दोबारा से आपको बताया था, ये ग्रीन वाली हमने अर्थिंग की ली थी, वो हमने इस पूरे अर्थिंग के जो झुंड है ग्रुप है उसमें लगा दी थी। और एक वायर आई थी ये कॉमन वाली, जो वाइट वाली थी हमारी, वो हमने इसके ब्लैक में लगा दी थी कॉमन। और एक वायर आई थी इसमें से, देखिए दोस्तों, एक ये वाइट रंग की थी और एक ब्लैक रंग की, तो वो हमने इसमें लगा दी है। एक ऊपर से जो हम मीटर में करंट देते हैं उसमें लगा दी है, और एक हमने सिंगल इसमें लगा दी है। तो अब ये देखिए, अब हम इसको चला के दिखाते हैं आपको। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए मोटर, देखिए। हाँ, देखिए दोस्तों, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, ये हमारी परफेक्टली सेट बैठ गया, देखिए। और ये स्प्रिंग हमारा वर्क करने लग गया। फुल स्पीड से चलने लग गया। और दोस्तों, जो इसकी बेल्ट निकली वो भी आराम से लग जाएगी इसमें, बिल्कुल इजी तरीके से। तो अगर दोस्तों हमारी ये वॉशिंग मशीन की स्पिनर मोटर चेंज करने की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।